नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए चैत्र नवरात्रों से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आई हूं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रे आने वाली 13 अप्रैल यानी दिन मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। इनका हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इसी दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से ही हमारा जो नया साल है वो शुरू होता है। अब आप सोचेंगे कि जो नया साल है वो तो 1 जनवरी से शुरू होता है। दरअसल वो नया साल इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होता है, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से ही हमारा जो नया साल है वो शुरू होता है, जो कि इस बारी 13 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। और इसी दिन से चैत्र नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं। ये नवरात्रे जो हैं वो 9 दिन तक रहते हैं और इनका जो समापन है वो 22 अप्रैल के दिन हो रहा है। अब क्योंकि नवरात्रे जो हैं वो 13 अप्रैल यानी दिन मंगलवार से शुरू हो रहे हैं, तो इस बारी माता का जो वाहन है, जो उनका आगमन होगा वो अश्व यानी कि घोड़े पर होगा। आप सोचेंगे कि जो माता की सवारी है वो तो सिंह है, पर अश्व क्यों? दरअसल माता की सवारी सिंह जरूर है, लेकिन हर बार नवरात्रों में माता अलग अलग वाहन पर आती हैं और हर वाहन का एक अलग ही महत्व होता है। उनका आना और उनका जाना किस वाहन पर है उसका एक बहुत अलग फल होता है। कई बार ये शुभकारी होता है, लेकिन कई बारी ये अशुभ भी होता है। मैंने शारदीय नवरात्रों के दौरान एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि माता के किस दिन किस वाहन पर आने और जाने का क्या प्रभाव होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दोस्तों, इन नवरात्रों के दौरान माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिन 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन 13 अप्रैल को है। उस दिन घट स्थापना भी की जाएगी और माँ शैलपुत्री की पूजा भी प्रारंभ की जाएगी। जो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो 13 अप्रैल को सुबह 5:45 से सुबह 10 बजे तक रहेगा और इसी के साथ ही पहले दिन माता शैलपुत्री की आराधना भी की जाएगी। उसके बाद दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माता महागौरी और 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। चैत्र नवमी के दिन रामनवमी के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम जी का भी जन्म हुआ था। इसीलिए चैत्र नवरात्रे बहुत ही शुभ माने जाते हैं और इनका बहुत ही विशेष महत्व भी होता है। चैत्र अष्टमी के दिन माँ की पूजा की जाती है और इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। लोग अपने घरों में कंजका पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और माता को भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इन 9 दिनों में जो साधक होते हैं वो उपवास और व्रत रखकर माँ की पूजा आराधना करते हैं। उन्हें फल चढ़ाते हैं, उन्हें चोला चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि माँ की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हो। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस दौरान हमें क्या कार्य करने चाहिए और क्या कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो अगर हो सके तो आपको रोज़ माता के मंदिर जाना चाहिए और उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माता को जल अर्पित करने से वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपको रोज़ सुबह समय से उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। आप जितना हो सके माता के भजन कीर्तन कीजिए। अगर हो सके तो किसी संगत से जुड़िए। इससे जो आपकी पूजा का फल होता है वो हज़ारों गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको अपने घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें व्रत उपवास करना है। देखिए, व्रत उपवास करना बहुत अच्छा है। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपको कोई रोग नहीं है, तो आपको 9 दिन व्रत उपवास ज़रूर करना चाहिए। इससे आपका जो शरीर है वो बहुत ही सुचारू रूप से चलता रहता है। लेकिन अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं या अगर आप बीमार हैं तो आपको व्रत या उपवास नहीं करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि उससे आपके शरीर को कष्ट होता है। इसकी जगह व्रत उपवास करने की जगह आप अपने आप को माता के चरणों में लगाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। विश्वास रखिए, इसी से माता आप पर प्रसन्न हो जाती हैं। इसके अलावा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान पति पत्नी को हो सके तो ज़मीन पर सोना चाहिए और बिस्तर का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा क्या करना चाहिए आपको अपने घर में सात्विक भोजन पकाकर ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए।
अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपके घर कोई भिक्षुक आ जाता है या कोई मांगने के लिए कुछ आ जाता है तो कभी भी उन्हें खाली हाथ ना लौटाएं। आपको किसी भी पशु पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सिर्फ नवरात्रों की ही बात नहीं है, वैसे भी आपको कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जितना हो सके हर किसी की मदद करनी चाहिए, पर नवरात्रों में विशेष रूप से आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में 9 दिनों तक माता की अखंड ज्योत जलाएं। इसके लिए गाय के घी का उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आप गाय का घी नहीं इस्तेमाल कर सकते तो किसी भी घी से आप माता की जो ज्योत है उसे जला सकते हैं। इससे भी माता की जो विशेष कृपा है वो आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा अष्टमी के दिन कन्या पूजन ज़रूर कीजिए और माता को भी हलवा, पूड़ी, चने का भोग लगाइए। आइए अब जान लेते हैं कि इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान आपको लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा जैसी चीज़ों का उपयोग इस दौरान वर्जित होता है। आपको वैसे भी ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, पर नवरात्रि के दौरान विशेष ध्यान रखिए क्योंकि इनका उपयोग करने से आपको इसके भयंकर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। माता के 9 दिनों के नवरात्रों के दौरान आपको अपने बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। एक बार नवरात्रि हो जाए उसके बाद आप ये कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अपने बड़ों का, अपने से छोटों का, किसी का भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य भी ना करें जिससे कि माता आपसे रुष्ट हो जाए। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि माता को टूटे हुए पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। जी हाँ, ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक बात है। जैसे कई बार हम फूल लेकर आते हैं, कोई हो सकता है फूल उसमें से ठीक नहीं होता या उसके पत्ते टूटे हुए होते हैं, तो इसे ना खंडित माना जाता है। तो ऐसी चीज़ें माता को नहीं चढ़ानी चाहिए। ख्याल रखिए कि आप ऐसे टूटे हुए पुष्पों का या ऐसे खराब पुष्पों का उपयोग माता को पुष्प चढ़ाने में ना करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और मैं माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप पर अपनी विशेष कृपा वो बनाएं, आप पर प्रसन्न हो और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो माँ दुर्गा ज़रूर पूरी करें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। जय माता दी दोस्तों।